डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड प्रमुख कांति देवी, उप प्रमुख अंजलि देवी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली, JSLPS के BPM सुनील कुमार, JM प्रखंड अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, BPRO विकास कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभ आरंभ किया। इसके अंतर्गत स्वस्थ सुजल एवं बनाने हेतु शपथ लिया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली द्वारा पंचायत राज का महत्व और उनकी भूमिका, महिला शक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय, जल स्वच्छता समिति के कार्य एवं दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा किया गया। इस अवसर पर प्रखंड समन्वयक पंचायती राज से अमित द्विवेदी, DO पल्लवी कुमारी, सोनेहारा पंचायत समिति सदस्य लालमुनि गुप्ता, पूर्व JM प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, रीना एका, अर्जुन कुमार, छोटू कुमार, प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय कर्मी एवं ग्रामीण जनता उपस्थित थे। उपस्थित सभी सभी छात्रों को आज वो पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। पंचायती राज दिवस के लिए कुछ उचित से देखा जा रहा है कि उसको महिलाओं को भी महिला दिवस किया जाए। एक दुनिया के नाते जैसे कि इसका विजन बनाते हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, उसको लोग बहुत ज्यादा करते हुए तो एक अच्छा प्रयास यह रहा कि पिछला 2 साल 3 साल से लोग देख रहे हैं कि महिला सभा और बाल सभा का भी आयोजन पंचायती राज के तहत किया जाता है। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शपथ होती है, तो शपथ हम लोग का हमेशा सभी बच्चों की पूरी हर असेंबली में, हर वीडियो में और हर CM को लेती है। पंचायती राज जो व्यवस्था में ये महिला सभा किया गया था और यह शपथ का बात किया गया था, वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सार्थक हो रहा है। महिला सभा से हम लोग दूर पा रहे हैं पंचायती राज से, और ये शपथ जो हम लोग हमेशा ऐसे CM लेवल को लेते हैं, उसे भी हम लोग को उसका प्रतिफल देखने को मिलता है। तो आज हम लोग पंचायती राज दिवस में जो शपथ किए हैं उसको हम लोग प्रयास करेंगे, खास करके महिलाओं से हम लोग जो शपथ किए उसका दोबारा की सरकार स्तर पर हम लोग भी चालू करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग ये शपथ जो बनाया गया कि हम लोग जहाँ कार्य स्थल है हम लोग वहीं से स्टार्ट करें। वैसे हम लोग अपना ऑफिस से स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कि हम उसको साफ सुथरा रखते हैं तो कभी भी हम लोग रहता भी है, जैसा कि हमको घर में होता है ये करते हुए। तो हम लोग भी प्रयास कीजिए कि गाँव में मोहल्ला में या फिर हम लोग CM ऑफिस है, ग्राम संगठन का ऑफिस है, जहाँ इस टाइप का गलती है तो उसको प्रेरित कीजिए। आप हमेशा बैठक में बोलते हैं, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसको प्रेरित करना भी तभी सार्थक होगा आप लोगों को पंचायती राज दिवस मनाने। तो फिर हम लोग यहाँ शपथ लिया हो गया, वैसा नहीं करता। हम लोग प्रयास करना है कि जो शपथ किए उसका हम पालन करें। दूसरा चीज है कि हम लोग का पंचायती राज का दिवस मनाने के साथ ही हमारा ग्राम सभा को उपस्थिति में सबसे ज्यादा हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्राम सभा होता है या फिर कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कम है, मतलब महिला की संख्या को जैसे भी इसकी महिला की संख्या है वही कम। तो प्रयास करना है कि आपको हमेशा आगे आना, या ग्राम सभा हो या पंचायत स्तर पर कोई कार्यक्रम हो या ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यक्रम हो, उसमें आप आगे आइए। आगे आकर के अपने सहभागिता को, अपना अधिकार को, अपना ये चीज को बाकी को जानिए कि यहाँ हो रहा है, अपना क्या है, उससे हमको क्या लाभ है, गाँव को क्या लाभ है, पंचायत को क्या लाभ है। तो वक्ता बहुत है यहाँ और हम लोग मीटिंग में जाना है, इसमें हम लोग ज्यादा समय देंगे। तो इतना ही कर अपना वादी को गिराव देते हैं। जो गाँव ग्रामीण इलाके हो,
सत्ता के जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो सचमुच इस देश के, इस राज्य की जनता की जो जनहित की मुद्दा है, जनहित की सवाल है, जो सीधे पंचायत से जनता से जुड़ी हुई सवाल होता है, वो सचमुच सत्ता की जो विकेंद्रीकरण जिस उद्देश्य, जिस मायने मतलब से किया गया, हमें लगता है कि वो चाहे हमने स्वच्छता के प्रति अभी संकल्प भी लिए और यह संकल्प हम समझते हैं कि हम तमाम लोगों को सामूहिक प्रयास करना चाहिए ही। और जो हमारी पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पंचायतों के अंतर्गत हो चाहे स्वच्छता के प्रति हो, उससे हम कैसे एक सामूहिक प्रयास के जरिए हल करें, आगे बढ़े और उसको कैसे जीते। पंचायत के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को हम कैसे और व्यवस्थित करें, इस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। ये तमाम जो जनता से जो जुड़ी हुई मुद्दे हैं, वो शिक्षा से सवाल हो, चिकित्सा से सवाल हो, पानी से सवाल हो, सड़क और स्वास्थ्य की सवाल हो, तमाम सवालों पर, तमाम बिंदुओं पर हम तमाम लोगों को जो जनता से जुड़ी हुई सवाल, उस सवालों पर, उस जन मुद्दों पर हम तमाम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और इस संकल्प के साथ हम और कैसे इस व्यवस्था जो व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को और कैसे बेहतर दिशा में हम ठीक करें, कैसे हम पदाधिकारियों को बीच अपनी बातों को ले जाकर अपने पदाधिकारियों के जरिए, सहयोग के जरिए हम इस पंचायत राज व्यवस्था को ठीक करें, सरकार तक अपनी बातों को कैसे ले जाए पंचायत राज व्यवस्था के जरिए। हमें लगता है ये जरूरी है। पंचायत जनप्रतिनिधि के साथ साथ वहाँ के आम जो बुद्धिजीवी सामाजिक मित्रों है, ये सहयोग एक सामूहिक प्रयास करके आगे बढ़। प्रखंड सभागार में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और इस प्रखंड प्रमुख महोदया कांति देवी जी, उप प्रमुख महोदया जी और इस प्रखंड के सभी हमारे कर्मी और गाँव संबंधित माताएं बहनें जातियाँ सबको अपने बच्चे सलाम करता हूँ। आज पंचायती राज दिवस पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया गया है और मनाया जा रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्था बनाने का मतलब, पंचायती राज का गठन करने का मतलब कि गांव का जो आम जनता और जो गरीब गुरबा के गांव है, उस गांव को कैसे विकास किया जाए, उन लोगों तक कैसे सरकार के योजना पहुंचाने का काम किया जाए, इसलिए पंचायती राज का गठन किया गया है। और पंचायती राज में सारे जो सरकार के यहाँ से सुख सुविधा मिलने वाला है, वो सारा व्यवस्था पंचायती राज में है। लेकिन जिस प्रकार पंचायत में व्यवस्था होना चाहिए, जिस प्रकार गांव का विकास होना चाहिए, उस प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा। यह जिम्मेवारी हमारे पदाधिकारी का, वहाँ का जनप्रतिनिधि का और जो वहाँ के ग्रामीण जनता है, उन सबों के लिए यह जिम्मेवारी जरूरी है।
तभी आपका गांव का विकास होगा, समाज का विकास होगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या पेयजल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी में कुछ न कुछ हम लोगों को सबको उसमें भागीदारी देना होगा, तभी आपका गांव का विकास होगा, समाज का विकास होगा। कार्यक्रम जो स्वच्छता पंचायती राज के तहत रखा गया है, सबसे पहले अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तभी किसी दूसरे को हम प्रेरित कर सकते हैं कि वह स्वच्छ रहे। और हम यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो एक गाड़ी चलता था हर पंचायत में, जो सरकार के द्वारा मिला था, वो चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से यह गाड़ी बंद पड़ी हुई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जो गांव घर में जो कचरा होता था वो गाड़ी के माध्यम से दूर जगह पर फेंक दिया जाता था, उसे पुनः चालू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। उपस्थित और सभी भाई, आज 24 अप्रैल है और प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते। इस बात से तो हम लोग अवगत, किंतु इसके पीछे का एक इतिहास है, तो हम लोग इसको 2-4 लाइन में हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि स्वशासन की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और उस समय से यह चिंतन और मंथन होता आ रहा था कि जो हमारा गांव है, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है, तो ग्रामीण अपने गांव से ही शासन कैसे चला, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कानून की आवश्यकता है। कानून से व्यवस्था बनती है, व्यवस्था मिलती है और उस व्यवस्था के तहत कार्य किया जाता है। सन 1992 ईस्वी में संविधान का 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1992 में लाया गया, इसमें यह प्रावधान निहित था कि गांवों का जो हमारा भारत देश है, ग्रामीण अपने स्तर से अपना शासन कैसे चलाए।